रात का अंधेरा जहां इंसान की दुनिया ख़त्म हो जाती है, वहीं जिनकी दुनिया शुरू होती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी शादी जहां दुल्हन की सारी हवा में लहराती है, लेकिन उनकी आंखें आग की चमक से भरी। यह कहानी है 1997 की कुवैत की मशहूर लोक गायिका नौरा तक्काका की। एक फ़ोन कॉल, एक शादी की न्योता और फिर एक रात जो हमेशा के लिए बदल गई उनकी ज़िंदगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जो आज भी कुवैत के लोगों को रोंगटे खड़े कर देती है। तो तैयार हैं आप इस भयानक सफ़र पर चलने के लिए? दोस्तों, वैसे तो नौरा कुवैत यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली, लेकिन संगीत उनके खून में था। 90 के दशक में नौरा तक्काका के नाम से मशहूर हो गई। तक्काका का मतलब होता है शादी, यानी कि शादियों में गाने गाने वाली। ड्रमर और सिंगर, उनकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि लोग दूर दूर से उन्हें बुलाते। उनकी एक छोटी सी टीम थी, 6 महिलाएं की टीम, जो ढोलक, तबला और लोकगीतों से शादियों में और जान डाल देती थी। कुवैत में उस ज़माने में शादियों घरों में हुआ करती थी। नौरा की फीस अच्छी खासी होती थी क्योंकि उस वक्त वो बहुत मशहूर थी, उनको लोग बहुत चाहते थे। लेकिन उनके अंदर एक खासियत ये भी थी कि जब भी बुकिंग लेती तो वो हमेशा परिवारों को चेक करती। कौन सा परिवार, क्या कनेक्शन, क्या शादियाँ रात भर चलती है, और रातें कभी कभी ख़तरनाक भी हो जाती थी। लेकिन नौरा को क्या पता था कि एक दिन उनकी संगीत की धुनें इंसानों के लिए नहीं बल्कि अदृश्य दुनिया के लिए गाया जाएगी। साल था 1997। एक साधारण गुरुवार की दोपहर, नौरा अपने रोज़मर्रा की कामों में व्यस्त थी। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी। रिसीवर उठाते ही दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज़ सुनाई दी, धीमी मगर रहस्यमय। उस औरत ने कहा, नौरा जी, मेरी बेटी की शादी है और मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। आप अपनी टीम के साथ आइए। जगह है सूबिया इलाका, कुवैत। समय रात 10 बजे और फीस आपको मैं दुगना दूंगी। जबकि उस वक्त नौरा की बुकिंग काफ़ी थी, उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं था। लेकिन फिर भी वो औरत इस तरीके से बोली कि इम्प्रेस हो गई और ये इनको राज़ी कर ली, और उन्होंने कहा कि मैं दुगना आपको फीस दूंगी। इन्होंने चौंकते हुए कहा, वाह, दुगना फीस। नौरा इम्प्रेस हो गई और चलने के लिए तैयार हो गई, वहाँ परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार हो गई। और जो इनकी टीम थी, हालांकि पहले परफॉर्मेंस कर चुकी थी और काफ़ी उनके पास बुकिंग थी, और काफ़ी ये लोग जो परफॉर्मेंस करके आई हुई थी उससे वो काफ़ी थक चुकी थी, लेकिन फिर भी बात इस तरीके से वो की कि ये इम्प्रेस हो गई और जाने के लिए तैयार हो गई और अपने टीम की सभी महिलाओं को भी तैयार कर ली। लेकिन भीतर कहीं एक अनकहीं बेचैनी भी सर उठा रही थी। थोड़ी सी सोच विचार के बाद उन्होंने हामी तो कर दी कि ठीक है, हम आ जाएंगे। पता नोट किया गया, एक पुरानी सुनसान हवेली का। टीम भी इकट्ठा हो गई, 6 लड़कियां, सबके चेहरे पर जोश और उत्साह साफ झलक रहा था। रात के ठीक इन्होंने 9 बजे अपने कमरे से शुरू की जाने के लिए ये सोची कि लगभग 1 घंटे में हम तो पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि वो टाइमिंग जो दी थी वो 10 बजे का दी थी। ये बताए हुए एड्रेस पे चलती रही, इनकी कारें चलती रहीं, जाते एक जो पता था वहाँ पर पहुँचते ही देखती हैं कि सामने खड़ी हवेली मानो अंधेरे में कोई रहस्यमय दैत्य हो, ऊंची, वीरान और सन्नाटे से घिरी हुई। बाहर की लाइटें जल रही थी, मगर अजीब बात यह थी कि आसपास कहीं इंसानी हलचल नहीं थी, न कोई पड़ोसी, न कोई आवाज़। हवेली का भारी गेट पहले से ही खुला हुआ था, जैसे किसी अनजान ताकत ने उन्हें भीतर बुलाने की तैयारी कर रही हो। जैसे ही उन्होंने कदम भीतर रखा, एक ठंडी सिरहन भरी हवा ने सबको झकझोर दिया। टीम की एक लड़की जो सहते हुए बोली, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन नौरा ने अपनी घबराहट छुपाते हुए जो आवाज़ थोड़ी कड़ी की,
कि चुप रहो और काम पर मन लगाओ। वे सब मेकअप रूम की ओर बढ़ी। तभी दरवाजा चरमराया और भीतर एक बूढ़ी औरत दाखिल हुई। उनका चेहरा पीला, आंखें बुझी हुई और हाथ इतने ठंडे और सख्त जैसे पत्थर हो। उसने नौरा के कंधे को छुआ और नौरा को ऐसा महसूस हुआ मानो पूरे जिस्म में बिजली का करंट दौड़ गया हो। औरत बिना कुछ कहे वहीं से निकल गई, लेकिन उनकी जाते ही कमरे में सन्नाटा और भारी हो गया। टीम की लड़कियां के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। तभी अचानक एक लड़की जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। उनका शरीर तेजी से गर्म हो रहा था और सांसें असामान्य रूप से तेज हो गई। घबराहट फैल गई। नौरा ने किसी तरह सबको संभाला और बोली, कुछ नहीं है, शायद गर्मी लग गई होगी, चलो काम शुरू करते हैं। मगर भीतर ही भीतर उनका दिल कह रहा था, यह असामान्य है, यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। बाहर कदम रखते ही उनके सामने था क्वीन हॉल, एक विशाल भव्य सा हॉल, चमचमाती लाइटों से जगमगाता हुआ। सैकड़ों मेहमान वहां मौजूद थे, मानो कोई शादी दावत हो रही हो। लेकिन कुछ अजीब था, उन लोगों की त्वचा असामान्य रूप से गर्म और कठोर लग रही थी। उनकी आंखें बिल्कुल खाली, जैसे अंदर कोई आत्मा न बसी हो, जैसे अंदर कोई आत्मा न बसी हो। वे नौरा और उनकी टीम को देखते और मुस्कुराते, लेकिन उस मुस्कान में चमकते दांत नुकीले जानवरों जैसे थे। औरतें रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनी थी, लेकिन उनके पैरों की आकृति लंबे टेढ़े, बिल्कुल बकरे के पांव जैसे खोर। पूरे हॉल में एक अनजानी गंध फैली हुई थी, मानो कहीं पर लकड़ी धीरे धीरे सुलग रही है। उस गंध ने माहौल को और भी भयावह बना दिया। नौरा और उसकी टीम ने सावधानी से गाना शुरू किया, एक पुराना लोक गीत, या लैली या लैली। उनकी आवाज गूंजते ही पूरे हॉल में हलचल मच गई। मेहमान खूब नाचने लगे और नौरा कहती हैं कि मेरे कान में ऐसा लग रहा था कि और बजाओ और गाओ और गाओ और गाओ। ऐसे कहते हैं ना कि और करो और मजा आ रहा है और गाओ और खाओ, उस तरीके की बातें होती है ना आमतौर पे। उसी तरीके ये लग रहा था कि ये कोई कह रहा है मेरे कंधे पे हाथ रख करके या मेरे कान पे फुसफुसा रहा है कि और गाओ। लेकिन यह कोई सामान्य नेतृत्व नहीं था। उनके कदम बेकाबू हो रहे थे, बेहद तेज और अनियंत्रित थे, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें जबरदस्ती जकड़ लिया हो। नौरा को हर कुछ देर में ऐसा महसूस होता जैसे कोई अनदेखा हाथ उनके कंधों पर रख रहा हो। बर्फ सा ठंडा और भारी। तभी उनकी एक साथी ने घबराकर कान में फुसफुसाया, नौरा जी, ये लोग इंसान नहीं लग रहे हैं। नौरा ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। हाँ, ये इंसान नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये कोई और मखलूक है, जैसे जिन। लेकिन चुप रहो, अगर इन्हें भनक भी लग गई तो हम जान से जाएंगे और हम में से कोई भी जिंदा यहाँ से नहीं जा पाएगा। रात धीरे धीरे और बोझिल होती गई और पूरी रात इन लोगों ने परफॉर्मेंस किया। नैरा कहती हैं कि इतनी देरों तक मैंने कभी भी परफॉर्मेंस नहीं किया था। तकरीबन पूरी रात, सुबह के 5 बज गए, इसको भोर कहते हैं, भोर के 5 बज गए। अचानक हॉल की लाइटें टिमटिमाई और फिर बुझ गईं। तपती गर्मी की उस रात में अचानक हवा इतनी ठंडी हो गई कि लग रहा था मानो बर्फ का तूफान पूरे कमरे में उतर आया हो। पल भर में हर तरफ घना अंधेरा छा गया। जब रोशनी गायब हुई और आंखें अंधेरे की आदत डालने लगी तो सबसे डरावना नजारा सामने आया। सैकड़ों मेहमान कहीं गायब हो चुके थे। हॉल अब सुनसान था, बस दीवारों पर टकराती हवा की सनसनाहट गूंज रही थी। टीम की लड़कियां पूरी तरह घबरा गई। उनकी चीखें पूरी हॉल में गूंज उठी।
और जोर से चिल्लाई, भागो भागो यहाँ से। मगर उस अफरा तफरी में भी नोरा अजीब तरह से शांत खड़ी थी। उनकी आंखों में डर कम और किसी अनहोनी की गहरी समझ ज्यादा झलक रही थी। नोरा ने हाथों से दुपट्टा ठीक किया और कुछ पुरानी आयत पढ़नी शुरू की। उनकी आवाज हॉल में खामोशी को चीरती चली गई। दीवारें कांपने लगी, हवा और ठंडी होती गई। फिर नोरा ने ऊंची आवाज में कहा, अभी फर्ज नमाज की आजान का वक्त है, जिन पीछे हटेंगे। घबराई हुई लड़कियां इधर उधर भागी। दरवाजा पहले से जैसे पत्थर की तरह बंद था, लेकिन अचानक खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। सब हांफती बाहर निकली। बाहर अब सन्नाटा था। हवेली पीछे अंधेरे में खामोश खड़ी थी, मानो कभी उसमें कोई रोशनी जली ही न हो। उसी वक्त रास्ते पर एक बुजुर्ग आदमी लाठी टिकते हुए दिखाई दिया। उनकी हालत देखकर वह सहम गया। कांपती आवाज में बोला, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? यह हवेली पिछले कई सालों से वीरान है। लोग कहते हैं यहाँ जिन रहते हैं। असली मालिक तो डर के मारे कब का भाग चुका है। नोरा ने कांपती आवाज में कहा, हम तो शादी में गाना गाने आए थे। यह सुनकर बुजुर्ग ठहाका मारकर हंस पड़ा, लेकिन उनकी हंसी में डर छिपा था, जैसे किसी अंधेरे गड्ढे से निकल रही गूंज। चौंकते हुए कहा, शादी? वह बोला, हाँ, जिन की शादी। वे इंसानों को बुलाते हैं अपनी रस्मों के लिए। तुम लोग भाग निकली, वरना कभी लौट नहीं पाती। नोरा और उनकी टीम सन रह गई। उनके सारे सामान जो इंस्ट्रूमेंट के थे, जैसे ढोल, ताशे, कपड़े, गहने, सब हवेली के अंदर छूट गए थे। लेकिन किसे परवाह थी अब? वे जानती थी सबसे कीमती चीज तो बच गई थी, उनकी जान। उस रात के बाद नोरा और उसकी टीम ने कसम खा ली कि वे फिर कभी ऐसी दावतों में नहीं जाएंगी। लेकिन हवेली का ख्याल उनकी रातों की नींद से वंचित करता रहा। कभी कभी नोरा को सपनों में भी वही हॉल दिखाई देता, खाली आंखों वाली मेहमान, नुकीले दांतों की मुस्कान और वह भयावह लोकगीत जिसकी गूंज अब भी उनके कानों में चीख की तरह बसती थी। उस रात के बाद नोरा बदल गई। उन्होंने कभी गाना नहीं गाया और न ही उनकी टीम ने, न शादियां, न स्टेज। मैं जिन की दुनिया में घुसी हुई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, उनकी शादी में गाकर मैंने अपनी जिंदगी खो दी। अखबारों में खबर छपी, टीवी शो बने, लोग डरते थे, लेकिन नोरा चुप। वे घर लौटी, परिवार के साथ रही। 2016 में 66 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी कहानी आज भी जिन की दुनिया की याद दिलाती है। क्या यह सच्ची कहानी है? कुवैत के लोग कहते हैं, हाँ, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। जिन असल में होते हैं। दो ही मखलूक रब ने बनाए हैं, मालिक ने बनाए हैं, इंसान और जिन्नात। कुरान में लिखा है, वे आग से बने हैं, इंसानों की तरह आज़ाद। कभी कभी वो शादियाँ मनाते हैं और बुलाते हैं। यह थी नोरा तक्काका की भयानक दास्तां। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं जिन की शादियों पर? अगली वीडियो में मिलते हैं एक और डरावनी दुनिया से सच्ची कहानी लेकर के। थैंक यू वेरी मच।